अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैसेज ऑफ इस्लाम टीवी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नादरीन, दज्जाल के मुतालिक हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उसका हुलिया और जो उसके हालात बताए थे, वो हदीस और वो जामे और बड़ी हदीस आपके सामने जिक्र करने लगा हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 5246। हज़रत फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी को यह ऐलान करते सुना, अस्सलातु जामिआ यानी नमाज जमा करने वाली है। चुनांचे मैं मस्जिद में गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। जब रसूल खुदा नमाज से फारिग हो चुके तो मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और मुस्कुराते हुए फरमाया, जिस आदमी ने जहाँ नमाज पढ़ी है वहीं बैठा रहे। इसके बाद आपने फरमाया, तुमको मालूम है मैंने तुमको क्यों जमा किया है? लोगों ने अर्ज़ किया, खुदा और खुदा का रसूल ज़्यादा जानते हैं। फरमाया, खुदा की कसम मैंने तुमको इसलिए जमा नहीं किया कि मैं तुमको कुछ दूं या कोई खुशखबरी सुनाऊं, और ना इसलिए जमा किया है कि तुमको किसी दुश्मन से डराऊं, बल्कि मैंने तुमको तमीम दारी का वाक़या सुनाने के लिए जमा किया है। तमीम दारी एक मसीही शख्स था। वो आया और मुसलमान हुआ और मुझको एक ऐसी खबर दी जो इन खबरों से मुशाबह थी जो मैंने तुमको मसीह दज्जाल के बारे में सुनाई हैं। उसने बयान किया कि वो कबाइल लखम और जुज़ाम के 30 आदमियों के साथ दरिया की बड़ी कश्ती में सवार हुआ। दरिया की मौजों ने कश्ती के साथ शोखियाँ शुरू कीं और 1 माह तक कश्ती को वो इधर उधर लिए फिरती रहीं। आखिर मौजें कश्ती को आफताब ग़रूब होने के वक्त एक जजीरे में ले गईं। हम छोटी कश्तियों में सवार हुए और जजीरे में पहुँचे। वहाँ हमको एक दाबा मिला जिसके बड़े बड़े बाल थे और इतने ज़्यादा बाल उसके जिस्म पर थे कि उसका आगा पीछा मालूम ना होता था। हम लोगों ने उससे कहा, तुझ पर अफसोस है, तू कौन है? उसने कहा, मैं जासूस हूँ। तुम उस शख्स के पास चलो जो देर यानी गर्जे में है, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बहुत मुश्ताक है। तमीम दारी का बयान है कि उस दाबा ने उस शख्स का जिक्र किया तो हम उससे डरे और ख्याल किया कि मुमकिन है वो इंसानी शक्ल सूरत में शैतान हो। गर्ज हम तेज़ी से आगे बढ़े और देर में पहुँचे। हमने वहाँ एक बहुत बड़ा खौफनाक आदमी देखा कि ऐसा आदमी आज तक हमारी नज़रों से ना गुजरा था। वो निहायत मजबूत बंधा हुआ था। उसके हाथ गर्दन तक और घुटने टखनों तक जंजीर में जकड़े हुए थे। हमने उससे पूछा, तुझ पर अफसोस है, तू कौन है? उसने कहा, तुमने मुझको पा लिया और मालूम कर लिया, तो अब मैं तुमसे अपना हाल ना छुपाऊंगा। पहले तुम ये बतलाओ कि तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब के लोग हैं। दरिया में कश्ती पर सवार हुए थे। दरिया की मौजें 1 महीने तक हमारे साथ खेलती रहीं और आखिर हमको यहाँ ला डाला। हम जजीरे के अंदर दाखिल हुए तो हमको एक दाबा मिला जिसके बड़े बड़े बाल थे। उसने हमसे कहा, मैं जासूस हूँ, तुम उस शख्स के पास जाओ जो देर यानी गर्जे में है। फिर हम तेरे पास दौड़ते हुए आए। फिर उसने पूछा कि यहाँ की खजूरों के दरख्त फल लाते हैं, यानी कौमे बिसान के खजूरों के दरख्तों पर फल लाते हैं? हमने कहा, हाँ फल लाते हैं। उसने कहा, वो ज़माना करीब आने वाला है जबकि दरख्त फल ना लाएंगे। फिर उसने पूछा, ये बतलाओ कि बहरे तिब्रिया में पानी है या नहीं? हमने कहा, उसमें बहुत पानी है। उसने कहा, अनकरीब उसका पानी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने पूछा, ज़गर के चश्मे का हाल बताओ, क्या उस चश्मे में पानी है और क्या उसके करीब बाशिंदे चश्मे के पानी से काश्तकारी करते हैं? फिर उसने पूछा, उम्मियों के नबी के बारे में बताओ कि उसने क्या किया? हमने कहा, वो मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। उसने पूछा, अरब से क्या मामला किया? हमने तमाम वाक़यात से उसको आगाह किया और बताया कि अरबों में जो लोग आपके करीबी अजीज़ थे उन पर आपने गलबा हासिल कर लिया और उन्होंने आपकी इताअत कबूल कर ली है। उसने कहा, तुमको मालूम होना चाहिए कि उनका इताअत करना ही उनके लिए बेहतर है। अच्छा, अब मैं अपना हाल बयान करता हूँ। मैं मसीह यानी दज्जाल हूँ। अनकरीब मुझको निकलने का हुक्म दिया जाएगा। मैं बाहर निकलूँगा और ज़मीन पर फेरूँगा, यहाँ तक कि कोई आबादी ऐसी न छोड़ूँगा जिसमें मैं दाखिल ना हूँ। 40 रातें बराबर गश्त में रहूँगा, लेकिन मक्के और मदीने में ना जाऊंगा क्योंकि वहाँ जाने की मुझको मुमानियत की गई है। मैं जब इन शहरों में से किसी में दाखिल होने का इरादा करूंगा तो एक फरिश्ता जिसके हाथ में तलवार होगी मुझको दाखिल होने से रोकेगा, और उन शहरों में से हर एक के रास्ते पर फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो रास्ते की हिफाजत करते होंगे। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आसा को मिंबर पर मार कर फरमाया, ये है तैयबा, ये है तैयबा, ये है तैयबा यानी मदीना। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, वस्सलाम।